हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। जैसे कि मैंने कहा था कि हम क्लास 9th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं इस साल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि हम परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। हालांकि आपको ये चैप्टर मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी कि जो पहली वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताया था वहाँ पे। और जो ये पहली वीडियो है इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो उसी के ऊपर हम कुछ आज प्रश्न देखने वाले हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, जब हम इन प्रश्नों को देखेंगे तब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है पहली वाली, तब भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ पे अभी अपने से क्लास 9th में दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो वर्गमूल के अंदर कुछ होगा और हमसे पूछेंगे बताओ वो परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, या फिर हो सकता है दशमलव में कुछ हो, हमसे पूछा जाए परिमेय है या अपरिमेय, या घनमूल में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि पहली वीडियो हर बच्चे ने ना देखी हो, इंट्रोडक्शन वाली, तो हल्का सा मैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले कि हम परिमेय किसे बोल रहे हैं। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन में मजा आएगा। तो देखो, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी, इसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखो कि उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो ये P है, ठीक है, आप याद रखना कि जो ये P है ये होना चाहिए एक पूर्णांक। ठीक है, और जो Q है ये भी एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ऐसा पूर्णांक जो जीरो ना हो, मतलब जो Q है ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो P पूर्णांक होना चाहिए, Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, P और Q क्या है भाई, आपके सामने अगर कोई भिन्न लिखी हुई है तो जो ऊपर है उसे क्या बोलते हो, अंश। यानी कि किसी भी भिन्न का जो अंश है उसको हम P समझ लेंगे, और उस भिन्न का जो हर है उसे हम Q समझ लेंगे। तो कहने का मतलब है अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो, साथ में जो हर है यानी जो नीचे है Q वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई पूर्णांक हो। अच्छा, पूर्णांक बहुत बार आए यहाँ पे, तो पूर्णांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। अगर डिटेल में देखना है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो यार, बहुत मेहनत से बनाई मैंने। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में देखो सारे प्लस वाले नंबर आएंगे, 1 2 3 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक, साथ में जीरो भी आएगा और इनका नेगेटिव भी आएगा, यानी -1 -2 ऐसे करते हुए कहाँ तक चले जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत तक। तो ये सारा जो ग्रुप बन रहा है ना, जो सेट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो कहने का मतलब है जो P है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, जो Q है वो भी इनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो ना हो, मतलब नीचे जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, P जो है ऊपर वाला वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन नीचे जो है Q वो जीरो ना हो। ठीक है, तो अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कुछ मतलब संख्या, तो हम बोलेंगे वो परिमेय संख्या है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ठीक है, तो मतलब अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो कोई संख्या परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा 2/3, समझ लो 2/3, तो यहाँ पे जो ऊपर है उसे हम P समझेंगे, जो नीचे लिखा है यानी कि हर उसे हम Q समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या P एक पूर्णांक है, बिल्कुल। P यहाँ P2 है तो P एक पूर्णांक है। क्या Q भी पूर्णांक है, बिल्कुल। ठीक, क्या Q जीरो नहीं है, हाँ जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर मैं मान लो बोल दूं कि क्या 5/4 परिमेय संख्या है, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये भी क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तब भी बोलोगे हाँ, क्योंकि -5 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, आप बोलोगे हाँ। क्यों है, नीचे भी तो कुछ होना चाहिए था, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। तो P का मान हो गया 5, Q का मान हो गया 1। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, आप फिर से बोलोगे हाँ। क्यों हाँ बोलोगे, क्योंकि जो 0 है इसको आप लिख सकते हो 0 में कोई भी ऐसा पूर्णांक जो जीरो ना हो, चाहे आप नीचे 1 लिख दो, चाहे आप नीचे 2 लिख दो, तब भी वो जीरो ही रहेगा।
आप नीचे 3 लिख दो तब भी वो 0 रहेगा। मतलब शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 मतलब कोई भी पूर्णांक शून्य के अलावा, नीचे शून्य ना आए, लिख सकते हैं। 0/1 भी 0 ही होता है, 0/2 भी 0 होता है, 0/3 भी 0 होता है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहां पे नीचे वाला 0 नहीं है, नीचे वाला बोले तो Q। ठीक है, तो यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। तो याद रखना शून्य भी परिमेय संख्या, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले वर्गमूल में, क्या वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते थे, तो ये क्यों नहीं हो रहा? भाई इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण है कि भाई अगर मैं इसको P बोलूंगा तो P मैं किसको बोल रहा हूँ? वर्गमूल 2 को। क्या पूर्णांक में कोई वर्गमूल की संख्या आ रही है? नहीं, इसीलिए ये परिमेय नहीं है, क्योंकि जो P है वो पूर्णांक होना चाहिए था, P यहाँ पे वर्गमूल में आ गया, ये परिमेय नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या वर्गमूल में कुछ भी आ जाए कभी भी, तो क्या ये परिमेय नहीं होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कंडीशन है। और वही कंडीशन हम कहाँ सीखेंगे? यहाँ पर, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंसते हैं कि वर्गमूल के अंदर कुछ दे दिया तब वो क्या है। ठीक है, तो आप इसके लिए सिंपल सा तरीका याद रखना कि अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, तब तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, वर्गमूल वालों को पहचानने का सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये परिमेय नहीं हो। ठीक है, तब ये परिमेय नहीं होगी बल्कि अपरिमेय हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता होंगी, नहीं पता है तो हल्का सा बता देता हूं। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? जैसे 1 हो गया तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2 का वर्ग निकालो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलेंगे हम। तो अगर वर्गमूल के अंदर इनमें से कोई है, चाहे 1 है, चाहे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो ये परिमेय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने लिख दिया वर्गमूल 4, मैंने क्या लिख दिया? वर्गमूल 4, तो यार वर्गमूल 4 तो आराम से निकाल लोगे आप। वर्गमूल 4 कितना होता है? 2 होता है। भाई 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो वर्गमूल 4 बोलने का मतलब है असलियत में हम 2 ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल 4 2 के बराबर आता है। 2 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं वर्गमूल 4 ना लिखूं, मैं लिख दूं वर्गमूल 3, तो 3 तो देखो यहां नहीं है ना, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्गमूल के अंदर अगर 3 आ गया तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपरिमेय। लेकिन यहीं पे अगर वर्गमूल के अंदर मान लो 9 आ गया, तो 9 का तो वर्गमूल निकाल सकते हो ना, तो यानी ये हो जाएगी परिमेय। ठीक है, वर्गमूल के अंदर 16 आ गया, ये हो जाएगी परिमेय। ठीक है, वर्गमूल के अंदर मान लो 7 आ गया, अब 7 तो नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी अपरिमेय। ठीक, वर्गमूल के अंदर मान लो 11 आ गया, तो ये कैसी हो जाएगी? फिर से अपरिमेय। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल के अंदर 1 है, वर्गमूल के अंदर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इस तरह से है, तो वो परिमेय होगी। और अगर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे यहाँ पे वर्गमूल के अंदर है 11, वर्गमूल के अंदर क्या है? 11, 11 पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो ये वर्गमूल 11 अपरिमेय होगी। याद रखना, मैं यहाँ 11 को अपरिमेय नहीं बोल रहा हूँ, वर्गमूल 11 को अपरिमेय बोल रहा हूँ। इसी तरह से मैं 7 को अपरिमेय नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्गमूल 7 यानी इस पूरे को अपरिमेय बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम करेंगे। ठीक है, जो भी आप मुझे लगेगा कि जहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, कि परिमेय अपरिमेय कैसे पहचाने। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट देखो, जो पहला हिस्सा है इसमें मुझे वर्गमूल 2 दिया हुआ है। अब मुझे पता है वर्गमूल के अंदर 2 है, तो 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 के बाद सीधा सीधा हमें 4 मिलता है पूर्ण वर्ग में। जो बीच में छूट गया यानी कि 2 और 3, अगर ये वर्गमूल के अंदर हैं, यानी वर्गमूल के अंदर चाहे 2 है चाहे वर्गमूल के अंदर 3 है, ये कैसे होंगे? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अगला हम देखें अगर, ठीक है, अगला क्या है? बी पार्ट। वर्गमूल के अंदर 4 लिख दिया। अब हमें पता है कि 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है।
है ना। क्यों है रीजन समझा चुका हूँ, क्योंकि इसका आप पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल निकाल सकते हो, 2 आएगा, 2 को 2/1 लिख सकते हो, मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q 0 नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पहचान में आ जाएगा। तो देखो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, वर्गमूल 3 प्लस में 2। हमें पता है अगर मैं अलग अलग देखूं, याद रखना, अगर मैं अलग अलग देखूं तो ये अपरिमेय है, याद रखना, ये क्या है, अपरिमेय है। और सिर्फ 2 की बात करूं तो ये परिमेय है। लेकिन जब इनको जोड़ दिया गया, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि इसको और इसको जोड़ के जो चीज आएगी, इसको और इसको जोड़ के जो संख्या आएगी वो क्या होगी। तो याद रखना, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ के अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे की ही बात कर रहा हूं, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में सिर्फ इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन में सिर्फ इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, इस पूरे को यानी जोड़ के जो आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो है अपरिमेय। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो गई, इसी तरह से ये भी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे वाली परिमेय होगी। ठीक है, ये जो है ये परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 16 है प्लस में 2 है। अब यहां बोल रहे हैं इनको जोड़ के जो आएगा वो क्या होगा, इनको जोड़ के पता कितना आ रहा है, इनको जोड़ के आ रहा है 6, असलियत में 6 लिखा हुआ है। कैसे समझाता हूं, वर्गमूल 16 को आप लिख सकते हो 4, वर्गमूल 16 जो है इसको लिख सकते हो 4, और यहाँ पे है 2, 4 और 2 कितना है, 6 है असलियत में। तो यहाँ पे फिर से ये नहीं पूछा जा रहा कि वर्गमूल 16 क्या है, ये भी नहीं पूछा जा रहा कि 2 क्या है, पूछा जा रहा है कि जब इसको इसमें जोड़ देंगे जो संख्या आएगी वो क्या है। ये मतलब होता है ऐसे लिखने का। तो इसको जोड़ के जो आ रहा है असलियत में वो क्या है, वो 6 है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। तो ये तो परिमेय हो गया, ये तो परिमेय है, परिमेय परिमेय जोड़ोगे तो परिमेय ही आता है यार, सीधी सी बात। रखो, आपको ऐसे वैल्यू निकालनी नहीं है, ये देख लेना कि वर्गमूल 16, 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो ये परिमेय जोड़ोगे तो परिमेय ही आएगा फिर। ठीक है, तो ये परिमेय है, याद रखना। ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब नीचे वाली कहानी थोड़ी और ज्यादा अच्छी है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें हैं, एक में वर्गमूल 8 लिखा हुआ है मैंने, नीचे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा 3 आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है ये वर्गमूल है लेकिन ये घनमूल है। याद रखना फिर से, ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। तो यहाँ पे तो हम देखेंगे ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है ही नहीं, ये तो घनमूल है। तो यहाँ पे पूर्ण घन होना चाहिए। ये मैंने क्यों रखा अलग से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वर्गमूल में लग रहा था, वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय, नहीं है तो अपरिमेय। इसी तरह से घनमूल में अगर पूर्ण घन है तो वो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। जैसे यहाँ पर 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता तो ये अपरिमेय है, सीधा सीधा इसको हम क्या बोलेंगे, ये है अपरिमेय। लेकिन नीचे वाली कहानी में ट्विस्ट है, यहां पर जो ये संख्या है ये है परिमेय। ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 8 जो होता है वो 2 की घात 3 होता है। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। ठीक है, यहाँ पे जब कभी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, तब और क्लियर होगा। फिलहाल समझो, अगर इसके अंदर छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो मतलब घनमूल की बात की जा रही है। याद रखना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, यहाँ पर ये चीज और ये चीज अलग अलग चीज है। यहाँ पर ये क्या है, वर्गमूल 8 को 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है ना, इसके अंदर छोटा सा 3 लिखने का मतलब होता है घनमूल है। तो अगर ये घनमूल में होगा तो अंदर वाले को हम पूर्ण वर्ग नहीं चेक करेंगे, पूर्ण घन चेक करेंगे। तो 8 हमें पता है 2 की घात 3 होती है, तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब बात करते हैं दशमलव के हिसाब से हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज परिमेय है या अपरिमेय। फिर से सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे नंबर बदल दिए हैं। तो दशमलव के लिए आप याद रखना कि दशमलव का प्रकार कैसा है। दशमलव का प्रकार अगर शांत है तो हम बोलते हैं संख्या परिमेय है। शांत का मतलब समझते हो, शांत का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा 2.4, खत्म हो गया, इसके बाद नहीं हो रहा डिवाइड, यहीं पे रुक गया ये, यानी ये शांत हो गया। मैंने लिख दिया 2.46, दशमलव के 2 अंक के बाद जाने के बाद खत्म हो गया, चाहे वो 10 के बाद जाने पे खत्म हो जाए, मतलब शांत हो गया। तो ऐसा कुछ है तो हम बोलते हैं परिमेय है, और दशमलव प्रकार को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं। अनवसानी आवृत्ति या फिर जो अशांत हो लेकिन सेम चीज बार बार रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति वाला दशमलव,
जो कि परिमेय फिर से। ठीक है। अच्छा, अनवसानी आवर्ती का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 1.41 41 41 41 41, खत्म नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं कितनी बार लिखूंगा, मैं थक गया इसलिए मैं डैश 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 लगा दिया। इसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रहा, आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 41 41 41 41 41 अनंत तक जा रहा है, ऐसा मतलब ये शांत तो नहीं हो रहा। जो शांत नहीं होता उसे हम या तो अशांत बोलते हैं या अनवसानी बोल दो। ठीक है, और आवर्ती मतलब क्या है कि सेम चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो 41 41 41 41 41, यही चीज रिपीट हो रही है। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। ठीक है, ये चीज है, ये चीज, और इसको लिखने का एक और तरीका है कि 1.41, देखो क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 41 41 41। तो एक बार आप 41 लिखो, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 41 41 बहुत बार आया हुआ है। तो जब भी आपको बार वाला नंबर नजर आए या ऐसा कुछ नजर आए जिसमें सेम चीज रिपीट हो, समझ जाओ वो अनवसानी आवर्ती वाली संख्याएं हैं और वो परिमेय होती हैं। मतलब या तो दशमलव शांत हो जाए या फिर कोई सेम चीज बार बार रिपीट हो, दोनों में ही क्या आएगा, परिमेय आएगा। अपरिमेय सिर्फ एक केस में होता है दशमलव में, वो है अनवसानी अनावर्ती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दशमलव फिर से खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई सेम चीज या तो सेम डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे 2.2 फिर मैंने यहाँ लिखा 3। अब कायदे से देखो 3 के बाद 2 आ रहा है, तो फिर 3 के बाद 2 आना चाहिए था, कुछ नहीं, 0 आ गया मान लो। फिर यहाँ पे 3 आया, 00 आ गया मान लो। फिर 3 आया, 000 आ गया। मतलब कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिल रही जो सेम चीज आप बोल सकोगे यही बार बार आ रहा है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि 32 बार बार आ रहा है तो 32 यहाँ आया, 32 यहाँ नहीं आया। अगर मैं सोचूं यहाँ पे 30 बार बार आ रहा है तो 30 यहाँ आया, यहाँ तो 300 आ गया। अगर मैं सोचूं 303 बार बार आ रहा है तो फिर तो यहाँ तो 303 नहीं आया इसके बाद। मतलब कुछ एक जैसी चीज नहीं मिल रही है, साथ में यहाँ पे डैश 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 लगा होना जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं लगाते हो तो उसका मतलब होगा वो खत्म हो गया, शांत हो गया। ये बता रहा है कि ये शांत नहीं है, अशांत है या फिर अनवसानी है। और अनावर्ती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज बार बार नहीं आ रही, सेम चीज सेम तरीके से। जैसे यहाँ सेम तरीके से 41 41 41 आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये अपरिमेय होता है। बस एक केस अब याद रखना। तो इस बेस पे अब आराम से आप पहचान सकते हो। देखो ये शांत हो गया, 2.13 शांत हो गया। अगर ये शांत हो गया तो यानी कि ये हो गई परिमेय। ठीक है, ये शांत हो गया तो ये कैसी हो गई, ये हो गई परिमेय। अब यहाँ देखो डैश 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 लगा हुआ है, मतलब ये शांत तो नहीं हो रहा, अनवसानी है, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति हो रही है 1 3 1 3 1 3 1 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये अनवसानी आवृत्ति है। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2.13 की आवृत्ति बार बार है तो 1 3 बार लगा दो। तो ये जो चीजें हैं ये फिर से क्या बोला मैंने, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये देखो शांत, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये देखो अपरिमेय हो गया। अपरिमेय क्यों हो गया, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 3 आया, फिर कुछ और आ गया, फिर 00 आया 3 के बाद, फिर 3 के बाद 3 0 आ गया, फिर 3 के बाद 4 0 आ गए, है ना। कोई एक ग्रुप ऑफ डिजिट यानी डिजिट्स का ग्रुप, अंकों का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा बार बार। तो ये उबड़ खाबड़ कुछ भी आ जा रहा है तो हम यहाँ बोलेंगे अपरिमेय है। ये शांत हो गया तो ये परिमेय हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। इस तरह से आप बाकी संख्याओं को भी पहचान सकते हो। ठीक है, इनका आप खुद करना। अच्छा, इसके नीचे एक और चीज है, पाई। ठीक है, पाई के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एक ऑप्शन में यदि आपको पाई, तो आपको पाई को क्या बताना है, आपको बताना है पाई जो है ये अपरिमेय है। याद रखना, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अगर हमारे पास चलो GH हो गया, अगर हमारे पास 22/7 होता तब हम क्या लिखते, तब हम इसको परिमेय लिखते। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि बहुत बार तो हम पाई को 22/7 के बराबर लिखते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम पाई को 22/7 के बराबर लिखते हैं तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे पाई अपरिमेय है और यहाँ पे 22/7 परिमेय। देखो यार, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लिख दो पाई बराबर 22/7 होता है, असलियत में वो चीज पूरी सच नहीं होती, वो पूरी सही नहीं होती है। ठीक है, देखो जो पाई है जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ आती है, वो कभी खत्म नहीं होती, मतलब वो शांत नहीं होती। और कोई भी चीज की एक ही बार बार आवृत्ति नहीं होती, यानी कि वो अनवसानी अनावर्ती वाला केस होता है जब हम पाई की रियल वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है,
तो कितने डेसिमल तक निकालोगे यार, पूरी जिंदगी लग जाएगी वो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पाई का पूरा मान आज तक कोई नहीं निकाल पाया, ठीक है। लेकिन जो पाई का मान है वो 22/7 के बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा करीब है उसकी वैल्यू। इसीलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चलो पाई को 22/7 रखते हैं, क्योंकि उसका मान 22/7 के बहुत करीब है। यानी कि जो हमारी कैलकुलेशन होती है 22/7 लेके, वो पूरी सही नहीं होती है ना, उसमें थोड़ा सा एरर रहता है। तो याद रखना आप कि हम सिर्फ कैलकुलेशन को करने के लिए पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये इसका निकटतम मान है, एक्चुअल मान नहीं है। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको कहीं पे 22/7 दिख रहा है तो ये परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको कहीं पाई दिख रहा है तो वो अपरिमेय है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब अगर आपको किसी और टॉपिक पे दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। आपको भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।